माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवार धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवार धारी जय जशोदा नंदन व्रज जन रंजन जय जशोदा नंदन व्रज जन रंजन जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जब विष्णुपाद परमहंस प्रादिव्याजचार्य श्रोता शिष्य माधव चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समस्त गुरु परंपरा की जय नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की जय श्री श्री पंचतत्व की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्ण all glories to the assembled devotees हरे कृष्ण all glories to the assembled devotees हरे कृष्ण all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga मैंने नहीं किया मैंने खुद ही निकाला है थैंक यू मैंने निकाला है ओके हरे कृष्णा तो सभी प्रातःकालीन भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद का आखिरी अध्याय जो है उसका पारायण है। रचयिताओं को नारद का उपदेश, इसके बाद फोर्थ कैंटो फिनिश हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर रेगुलरली आ रहे हैं, मैं यहाँ बतौर मेहमान आता हूँ। आई ओनली कम टू द क्लास व्हेन आई गिव क्लास। मजाक था।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदि अन्तस्थहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् पितामश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो 22वां श्लोक आपके ऊपर पीछे स्क्रीन पर दिया हुआ है। श्रियम् अनुचरते तदर्थ अर्थिनश्च श्रियम् अनुचरते तदर्थिनश्च द्विपदा पतेन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णा द्विपदपतेन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णा या न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्र न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्र कथममुम् उद्वृसजेत् पुमां कृतज्ञ कथममुम् उद्वृसजेत् पुमां कृतज्ञ। श्रियम् अनुचरते तदर्थिनश्च द्विपदपतेन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णा। ये कब बंद हो गया क्या? तभी लोगों को दिक्कत हो रही है ना, चला दीजिए इसको दोबारा श्लोक। श्रियम् अनुचरतिं तदर्थिनश्च द्विपदपतेन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णा न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्र कथममुम् उद्वृसजेत् पुमान् कृतज्ञ। श्रियम् अनुचरते तदर्थिनश्च द्विपदपतेन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णा
ना भजति निज भृत्य वर्ग तंत्र कथममुम उद्वृसजेत पुमान कृतज्ञ। श्रियम अनुचरतिम तदर्थिनश्च। माता जी जिसमें से कोई बोलना चाहेगा? श्रियम अनुचरतिम तदर्थिनश्च द्विपदपतिन विबुधांश यत्स्वपूर्ण न भजति निज वृत्ति वर्ग तंत्र कथममुन उद्वृसजेत पुमान कृतज्ञ। श्रियम अनुचरतिम तदर्थिनश्च द्विपदपतिन विबुधांश्च यत्स्वपूर्ण न भजति निज वृत्त वर्ग तंत्र कथम अमुन उत्सृजेत पुमाम कृतज्ञ। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो शब्दार्थ मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्रीयम लक्ष्मी जी को अनुचरतिम अनुसरण करने वाली नहीं चलो तात उन उसका अर्थिना कृपाकांक्षी च तथा द्विपदपतिन मनुष्यों के स्वामी को विबुधान देवताओं को च भी यात क्योंकि स्वपूर्ण आत्मनिर्भर न कभी नहीं भजती परवाह करता है निज अपना भृत्यवर्ग भक्तों पर तंत्र आश्रित कथम कैसे अमुम उनको उद्विसृजेत छोड़ सकता है पुमान व्यक्ति कृतज्ञ आभारी कृतज्ञ। ये आखिरी जो शब्द है कृतज्ञ कुछ एडिशंस के हिसाब से जीव गोस्वामी बता रहे हैं इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रसज्ञ। कुछ जगह पे कृतज्ञ है। जनरल जो वो है ट्रांसलेशन जो सॉरी जो जनरल वर्ड्स है वही है। ओके अनुवाद सुनिए। यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए भगवान की पूजा ना करे? ऐसा कौन होगा, है ना? पुमान विजेता बिना प्रशून घ्रांत। तो इधर भी उसी तरीके से द्विपदपतिन विभुजांश वेरी सिमिलर काइंड ऑफ का तात्पर्य देखिए। तो आप लिखते हैं ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं। डिवोटीज नहीं करते लक्ष्मी पूजा? डिवोटीज नहीं करते लक्ष्मी पूजा? करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। जो कुछ कुछ करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा कुछ कुछ लोग करते हैं, राइट? डिवोटीज में भी कुछ कुछ लोग करते हैं।
क्या क्या सिस्टम है लक्ष्मी जी की पूजा डिवोटीज का क्या सिस्टम है? क्या करते हैं फिर? शुक्र है, कोई तो बोला, कोई तो बोला। यहां इसलिए क्लियर क्लियर कट पहला लाइन ही अपने आप में साफ। तो कह रहे हैं भौतिकवादी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हम सारे क्या, हम सारे पागल हैं? हम लक्ष्मी, हम नहीं करते लक्ष्मी पूजा, नहीं करते। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, ये फर्क है। आई बात समझ में? नहीं आई ना? थोड़ा सा आगे ले जाओगे तो एकदम समझ आ जाएगी। हम राधा रानी की पूजा करते हैं, हाँ राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। लगी समझ? सीता की पूजा कौन करता है? कौन करता है बताओ? वही करता है जो उठा के लेके गया था। डिवोटीज सीताराम लक्ष्मण हनुमान की पूजा करते हैं इधर। ये तो काम सस्ता कर सकते हैं ना, बाकी 3 डिवोटी डीटीएस हटा दो, ये बेचारे डीटी डिपार्टमेंट, इनकी भी जान छूट जाएगी, सारे बैठे। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर व्हाट दे आर, है ना? सो जब वो डिवोटीज बनते हैं एक सर्टेन दर्जे के बाद आप उनको डिवोटी लफ्ज इतना सस्ता नहीं कि हर किसी को जो बांटते फिरे। तो बड़े ये एक जैसे कहते हैं ना कि ये एक सम्मान है जो कमाना पड़ता है ना। तो सारे डिवोटी जो मुश्किल आ गए, तो ये बाकी सारे पागल है जो 16 माला करते हैं, 4 नियम करते हैं, सुबह सुबह घिसट घिसट के मंदिर आ रहे होते हैं, उसको उनके साथ तो एक्चुअली क्या है, उनका एजाज उनका सम्मान आप नहीं बढ़ा रहे, इनका गिरान है। So they should come up with that standard. So that is the idea. It's not just yeah. So devotees worship personality. Those who are not devotees, they do not worship personality. ठीक है ना? So बिल्कुल उल्टा है ना। देखिए इस दुनिया के अंदर जब आप इस दुनिया वालों की बात हो रही है ना, भौतिकवादी वालों की बात हो रही है ना, तो अब भौतिकवादी बातों के लिए जो है सबसे जो मुश्किल काम है, कौन से किसको एक्सेप्ट करना है? कृष्णा को एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? किरदार ठीक नहीं है। किरदार ठीक नहीं है ना। एक से ज्यादा औरतें हैं, बहुत सारी औरतें हैं, शादी भी बहुत सारों से करी है, गोपियां भी बहुत सारी थी, तो न बंदा किरदार ही ठीक नहीं, क्या भगवान है? ठीक है ना। अभी आप रोहिणी में करा लो कि टॉस कर लो, जहां चाहिए जिस मोहल्ले में चलो मेरे साथ, मैं चलने को तैयार हूं। टॉस कर लो, वहां पे जाके जो है इलेक्शन कराना है, 4 कैंडिडेट्स रखने हैं, ठीक है ना। शिव जी, माता दुर्गा, विष्णु और कृष्णा। कृष्णा बेचारे की जमानत जब्त हो जाएगी, कोई नहीं देगा वोट, कोई नहीं मानेगा। वो तो बात की बात, उतना दे डोंट गो दैट फार। वो तो यहीं से बात शुरू होगी ना कि जिसका किरदार ही ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो मगर उससे ज्यादा ठीक क्या है, आप नॉर्थ इंडिया चले जाएं, साउथ इंडिया भी ईस्ट में इतना नहीं है, साउथ नॉर्थ इंडिया आप चले जाएं, रामचंद्र सब लोग तैयार, क्यों तैयार है? एक पत्नी व्रत है, एक किरदार है, इसे भगवान समझ सकते। उससे भी आगे चलता है। मैं भी पहली लाइन की बात करूं क्योंकि आपने पूछा कि क्या, ठीक है ना, कि जी वो पर्सनलिज्म पे ये पर्सनलिज्म किस तरफ जाता है, अब देखिए ये, ठीक है ना। इससे आगे क्या है? इससे भी बेहतर जो है, ज्यादा जिसको हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, बहुत जो है जिनका जो है ना बहुत इज्जत होती है अंदर से, बहुत सम्मान होता है अंदर से, कौन है? लक्ष्मी नारायण। क्यों? क्यों है? तो रामचंद्र की तो एक पत्नी थी, 2 बच्चे भी थे, लक्ष्मी नारायण के तो वो भी नहीं है। यानी बीवी है, सेक्स नहीं है, और ऊपर, ठीक है ना। उससे भी ज्यादा पूरे आप हिंदुस्तान में चले, दुनिया में चले जाएं, बहुत जगहों पर, ठीक है ना, सब तैयार है इसके लिए। किसकी पूजा तैयार है? परमात्मा, परमेश्वर सब तैयार है परमात्मा के लिए। सब लोग परमात्मा मानने वाले हैं कि नहीं? परमात्मा के साथ कौन खड़ा होता है? अकेला ही खड़ा होता है, कोई नहीं खड़ा होता।
चतुर्भुज शिरोदक्ष विष्णु अकेला ही खड़ा मिलता है, नहीं कोई साथ खड़ा होता है? बताओ। गर्भदक्षय के साथ लेटा होता है तो एक लक्ष्मी होती है, शिरोदक्षय के साथ क्या होता है? क्या कोई खड़े हुए विष्णु के साथ होता है कोई? हाँ है क्या शिरोदक्षय विष्णु के बड़े मंदिर में? सो इनफैक्ट नहीं होता। सो दैट इज इवन मोर रेस्पेक्टेबल। देखो जी कोई औरत ही नहीं है साथ में। समझ आ रही? धीरे धीरे जा रहा हूं ऊपर और ऊपर चलते हैं। इससे ऊपर क्या है? पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाए, अक्रॉस एनी रिलीजियस सिस्टम, कोई भी रिलीजियस सिस्टम उठा लो, सब तैयार है, सब इकट्ठे मिल जाएंगे इसमें। भगवान क्या है? निराकार है जी, है नहीं, चक्कर ही खत्म। आकार ना आकार है, ना औरत है, ना औरत है, ना अटैचमेंट है, ना अटैचमेंट है, बच्चे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ना मोरालिटी है, ना एथिक्स है, बात खत्म। ठीक है ना? ये भौतिकवादियों का आइडिया इस तरह होता है। उनका ब्रह्म सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि इट डजंट हैव एनीथिंग टू डील विद। तो उनकी क्या बात कर रहे हो? उनकी बात को तो ये ऐसी है, लक्ष्मी पूजा करते हुए मिलेंगे बगैर ये सोचे हुए कि भाई तो फिर लक्ष्मी पूजा करने वाले अब इतना है तो फिर आपको तो रावण से क्या तकलीफ है? वो तो हीरो है तुम्हारा, फिर वो हीरो नहीं है फिर। सो ये सब चीजें ये यहां पर भागवतम क्लास में बात हो सकती है, बाहर नहीं बात हो सकती, जूते पड़ेंगे आप। ठीक है ना? ओके। सो देयरफॉर इट्स लाइक जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं, उनकी बात हो रही, उनकी बात हो रही। किंतु लक्ष्मी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे लगी रहती। अब इसीलिए मगर लग गया। ठीक है ना? यद्यपि भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती, भगवान को नहीं रहती। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान। तो वो क्या है फिर? तो वहां कहां किसकी बात हो रही है? उसका आखिरी लाइन क्या है? जो हमारा आखिरी लाइन है जो अक्सर रिपीट होता है ब्रह्म संहिता में, विष्णु आदि पुरुषम तो नहीं है। तो ये लक्ष्मी सहस्त्र शत सेव्यमानम कैसे हो गया? गलत लिख दिया ब्रह्मा जी ने। आफ्टर ऑल लक्ष्मी कितनी होती है? नारायण के साथ कितनी लक्ष्मी होती है बताओ? सब घबरा गए। एक ही होती है ना, तो लक्ष्मी सहस्त्र का क्या मतलब फिर? अगर लक्ष्मी एक होती है तो सहस्त्र लक्ष्मी का क्या मतलब? सो प्रभुपाद बताते हैं थर्ड कैंटो में, अभी जो पिछले कैंटो से 3 ये 22 है ना, सो दैट इज 21 3 15 21 आपको मिलेगा। सो दिस थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मीज आर नॉट एग्जैक्टली लक्ष्मीज बट आर द वाइव्स ऑफ द डिवोटीज। सो ये है इधर, और इस तरफ तो दो हजारों लक्ष्मियां मीन्स द अनदर नेम ऑफ गोपीज इज लक्ष्मी। तो डिपेंडिंग कि आप कहां की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका पैरेलल है, इंटरप्रिटेशन नहीं है। श्लोक बनाया है इसी तरीके से गया, हमारे ऊपर नहीं छोड़ा कि अच्छा कैसे फिट करना है इसको, गोलोक वृंदावन में कैसे फिट होगा, ऐसे कर लो जी, वैकुंठ में कैसे होगा जी, ऐसे कर लो जी। नहीं, वो श्लोक बनाया इसी तरीके से, हम पे नहीं छोड़ा। ठीक है ना? जैसे भगवान के नाम है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है उसके मायने बदल जाते हैं। केशव है, क्या मतलब होता है केशव का? अगर आप कृष्ण लीला में चले जाते हो मतलब और होता है, विष्णु के कॉन्टेक्स्ट में ले लो मतलब और होता है, नाम सेम होता है। तो ऐसे ही नहीं किसी ने भगवान का नाम बना लिया। भगवान का नाम सिर्फ भगवान ही बना सकते, उनको पता है अपने नाम का क्या है। तो वो अगर कृष्ण लीला में जाएगा तो क्या बनेगा? लंबे बालों वाले, खूबसूरत काले घने बालों वाले। विष्णु लीला में जाएगा तो क्या बनेगा? शिव और ब्रह्मा के मालिक के शव। सो इट्स लाइक दैट। सो इसीलिए उसी तरीके से एक भगवान का एक नाम, भगवान की एक लीला, एक श्लोक, इस तरीके से इंटरप्रेट होता है।
इसीलिए ये अपौरुष है, ये किसी आम इंसान के बस का रोग नहीं है। आम इंसान किसी श्लोक में इतने सब कुछ जो है एडजस्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म से विमानम। किंतु भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी आह्लादिनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी बंदा इसी को वापस पूछे कि अगर जरूरत नहीं है तो फिर उत्पन्न करने का क्या मतलब है ना? अगर नहीं है जरूरत तो फिर उत्पन्न करते ही क्यों? सो देन लाइक तो वही है, आवश्यकता, नीड की बात हो रही है एक, और डिजायर की बात हो रही है दूसरी। किंतु वही भगवान अहेतु की कृपावश, ये देखिए इसीलिए किंतु लग गया, अहेतु की कृपावश भक्तों के आश्रित बन जाते हैं, जो कि ये श्लोक है। तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो। जय श्री सीताराम हनुमान जी की जय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा जी की जय, श्री तत्व की जय, कृष्ण प्रभात की जय। तो वह भक्त कितने भाग्य, ओके हाँ, ऐसा कौन कृतज्ञ, कृतज्ञ समझते हैं, कृतज्ञ का मतलब एहसान फरामोश, ठीक है, भक्त होगा जो भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। तो भक्त होगा तो करेगा, तो उसकी बात हो रही, ठीक है। तो वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता, ग्रैटिट्यूड। रसज्ञ शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तथा उनके भक्त दोनों ही रसज्ञ होते हैं। तो अब आगे रस, अब रसज्ञ कहाँ से आ गए? यहाँ पे तो रस लफ्ज ही नहीं है। वो तभी मैंने कहा कि शुरू में जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में दिया है कि ये जो श्लोक है, इसका जो आखिरी लफ्ज है जो कृतज्ञ आ रहा है, वो कुछ एडिशंस में रसज्ञ भी है, कृतज्ञ नहीं। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती को फॉलो करते हुए वो वाला पहलू टच कर रहे हैं, ठीक है। रसज्ञ संस्कृत बड़ी कमाल की चीज है, थोड़ा लफ्ज इधर से उधर करो मतलब उलट पलट हो जाता है। रसा साथ में ज्ञ, ज्ञ का मतलब जानने वाला, और रसा साथ में जोड़ दो अज्ञ, नहीं जानने वाला, बनेगा रसज्ञ ही। ठीक है, हाँ बिल्कुल। खाए भगवान तथा भक्त के पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए, यह दिव्य होता है, ये कॉन्सेप्ट है। दिव्य अनुभूतियां, भाव, अनुभाव, स्थायी भाव इत्यादि 8 प्रकार की हैं, जिसकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में की गई है। ये कहाँ की गई है? ये सेकंड जो वो है वेव है, ठीक है ना, ईस्ट सदर्न वेव, ठीक है ना, दक्षिणी विभाग, उसके अंदर जो लोग कृष्ण भगवान तथा जीव की स्थिति से अनजान हैं, ये वे भक्त तथा भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। खैर वो तो कुछ भी नहीं मानते, जो जानते हैं वो समझते हैं कि ये क्या इंटरप्रिटेशन है। वास्तव में यह आसक्ति भगवान और उनके भक्त दोनों के लिए प्राकृतिक है। ये बड़े कमाल की चीज है, इन्हें भौतिक नहीं माना जा सकता, प्राकृतिक नेचुरल है। कि यहां पर क्या बिल्कुल उल्टा, कि कृष्णा को क्या कहते हैं? अखिल रसामृत मूर्ति, रसों के भंडार, रसों की मूर्त, तो ये तो कृष्ण को कहते हैं। मगर यहां पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए, कि दोनों ही रसज्ञ हैं, रसों को जानने वाले दोनों हैं। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि कौन,
इस श्लोक के हिसाब से क्या, इस तरफ से। यानी जनरली हम जाहिरी बात है, हम भगवान को इस तरफ देखते हैं, अपने आप को इस तरफ देखते हैं और अपने आप को भगवान के आश्रित समझते हैं, तो देखने का एंगल कुछ होगा। और भगवान की नजरों से अगर हम देखें तो चीज पूरी घूम जाएगी। तो इस श्लोक में भगवान की नजर से दिखाया जा रहा है कि भगवान किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज जैसे है ना कि यहां पर जब लिख रहे हैं कि लक्ष्मी की परवाह नहीं करते तो इसका क्या मतलब है कि लक्ष्मी परवाह नहीं करते ठीक है। लक्ष्मी की परवाह नहीं करते का मतलब है कि लक्ष्मी को सारी दुनिया जिसके पीछे जिस लिए भागती है उस वजह से परवाह नहीं करती। तो लक्ष्मी की परवाह नहीं करते तो हमारी परवाह करेंगे, वो साथ में बैठी, ठीक है ना। सो चीजों को ठीक से, उसके एंगल को ठीक से समझने का एक एंगल है, तो किस तरीके से है, ठीक है ना। सो तो यहां पर जैसे है ना शुरू में ही है ना कि जो निर्भरता है, ठीक है ना, भगवान की, वो किन पे है, यहां पर कह रहे हैं भक्त पे है, देवी देवताओं में नहीं है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। दुनिया जो चलती है उसको चलाने के लिए देवी देवता भगवान की मदद करते हैं, मगर भगवान की निर्भरता उन पे नहीं है, वो डिवोटीज पे। That's what it is. You see? जो वो करते हैं वो करने के लिए मजबूर नहीं है, वो करने के लिए आजाद है। तो ये आजादी का जो कंसेप्ट होता है, जो आजादी के कंसेप्ट को क्या है, द फर्स्ट बेसिक मिनिमम कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं मुक्ति, ये मिनिमम कंसेप्ट। सो स्टेप बाय स्टेप चीज को समझने की बहुत जरूरत है। मुक्ति का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे यहां पर ही आ रहा है ना, लक्ष्मी सहस्र सदसंभ्रम से विमान। ये श्लोक कैसे शुरू होता है, पहला लफ्ज क्या है, कौन बताएगा? लक्ष्मी सहस्र सदसंभ्रम से पहला लफ्ज क्या है? चिंतामणि। चलिए क्विज नहीं खेलते, क्विज नहीं खेलते, ठीक है ना। चिंतामणि, उसके बाद क्या है? प्रकर, उसके बाद क्या है? सद्मा। चिंतामणि यानी जमीन, प्रकर मतलब दीवार, सद्मा मतलब मकान। सद्मा ये संस्कृत का सद्मा, ये सद्मा नहीं है। कई बार गाते हैं हम, देखते हैं गुरु पूजा में, केवल भक्ति सद्मा, भक्ति का सद्मा लग गया ठीक, इट्स भक्ति सद्मा, भक्ति का घर, ठीक है। तो सद्मा, ओके। सो चिंतामणि, तो चिंतामणि का क्या मतलब? चिंतामणि क्या है वहां? हाँ, वो तो उसकी नेचर है। मतलब चिंतामणि फर्श है, जमीन, मिट्टी है, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या है? दीवार है, फिर उसके बाद मकान है, उसके बाद क्या है? कल्प वृक्ष। क्या होता है कल्प वृक्ष? चलो चुप रहो, यही बता देगा अपने आप, बोलना तो इसी को है, बता देता हूं पेड़, राइट। कल्प वृक्ष करता क्या है? हाँ, ओके। जरा 2-4 एग्जाम्पल दे डिजायर्स के जो फुलफिल कर देते। डिजायर फुलफिलिंग है ना, रोज बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। मानते नहीं मानते बात की बात है ये तो खुद ही पतित है, मुझे क्या पावन करेगा और कहानी। मगर अदरवाइज क्या है वो कल्प वृक्ष? क्या करता है? क्या करता है कल्प वृक्ष? प्रभु ने बताया, किसी ने सुना? नहीं। क्या क्या बेनेडिक्शन दे सकते हैं? चलिए देखते हैं। हाँ हाँ, ओके। क्या है आध्यात्मिक इच्छा, क्या बेनेडिक्शन दे सकता है कल्प वृक्ष? खा लिया, ठीक है। और
जो आपने खा लिया, जो आपने पहन लिया, वो तो आपका हो गया, बाकी बताओ। ओके, यू वांट टू सर्व कृष्णा। ओके, चलो अब और आगे चलते हैं। थैंक यू। सर्व कृष्णा इन विच कैपेसिटी? हाँ, विच कैपेसिटी? ओके, सो और तो आई वांट टू सर्व कृष्णा अ फ्लावर इन विच कैपेसिटी? दिस देयर इज रिलेशनशिप जिसके तहत में, तो ठीक है, तो वो मूड। ओके, तो कल्प वृक्ष क्या क्या दे सकता है? चलिए इसी पे चलते हैं, इसी पे जरूरी है चलना, जानबूझ के लेके आया हूं। मैं एज ए फ्रेंड तो कल्प वृक्ष कर सकता है आपके लिए कि एज ए फ्रेंड जो है आपको आप फ्लावर ऑफर कर सको। ठीक है, तो क्या कल्प वृक्ष खुद फ्रेंड के स्टेटस पे है क्या? नहीं है, तो कैसे कर सकता है? ये बेनेडिक्शन कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना? कल्प वृक्ष क्या, कल्प वृक्ष का रस क्या होता है? पेड़ का रस क्या होता है? रसज्ञ की बात हो रही है ना। पेड़ का रस क्या होता है? मैं पेड़ से निकला हुआ रस की बात नहीं कर रहा, पेड़ का रस की बात कर रहा हूं। पेड़ का रस क्या होता है? हाँ, शांत। ओके, तो ये प्रभु जी कह रहे हैं, तो मैं तो बतौर फ्रेंड साख्य में जो है करना चाहता हूं, तो शांत जो है साख्य दे सकता है? नहीं, नहीं दे सकता। दे सकता है? दे सकता है। ओके, कॉन्ट्रेरियन। कॉन्ट्रेरियन कि जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो, विच इज गुड, हमेशा होना चाहिए, तभी डिस्कशन ठीक होती है। ओके, नहीं दे सकता, दे सकता है, नहीं दे सकता, कुछ पता नहीं। एक कह रहा दे सकता है, दे सकता, कैसे दे सकता है? अगर आपके जेब में 100 रुपए है तो आप मुझे 500 रुपए कैसे दे सकते हो? हाँ, आध्यात्मिक जगत में क्या है? 100 के 500 हो सकते, किस तरह? चलो देखिए, इस तरफ देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, पर मेरे जेब में 100 का नोट है, तो 500 कैसे दे सकता हूं? मेरा रस शांत रस है, तो मैं साख्य कैसे दे सकता हूं? सोचने वाली बात है, नहीं बात है? यू आर सेफ, यू आर सेफ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में वीर नरसिंह प्रभु जो है कृष्ण महामृत में बच जाएंगे, उनका कॉन्सेप्ट ठीक है। अगर नहीं दे सकते, अगर कल्प वृक्ष शांत रस में है और आपको साख्य या वो आगे चलते हैं, माधुर्य नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, ठीक है। ये सवाल सुना है अक्सर, गुरु शांत रस में है तो माधुर्य रस नहीं दे सकता? यस, नो, मे बी। गुरु का माधुर्य रस में होना जरूरी है कि नहीं है? पता ही नहीं, नहीं है, नहीं है जरूरी। गुरु का माधुर्य रस में होना जरूरी नहीं है। नहीं होगा तो आपको मंजरी भाव कैसे देगा, गोपी भाव कैसे देगा? उसके पास तो है नहीं। हाँ, हाँ, भगवान से तो गुरु का कनेक्शन है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। हाँ, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है? भगवान से कनेक्ट करके ले लो जाके। तो फिर गुरु नहीं दे रहा ना, फिर बात खत्म हो गई ना, लेके दे रहे हैं। या वही बात करते हो, कैसे दे सकते? ये मैं इसीलिए आगे लेके गया ना, कल्प वृक्ष थोड़ा दूर है ना, पेड़ है, अभी देखा नहीं ना आज तक। गुरु तो आमने सामने आंखों से दिखते हैं ना, अब वो फिर गुरु का रस बड़ा जरूरी है फिर। यस, बिल्कुल ठीक है, तो यही है एग्जैक्टली जो वीर नरसिंह प्रभु ने कहा। अगर वो नहीं दे सकता तो आपके किसी मंदिर में गरुड़ जी नहीं होनी चाहिए, वो तो वैसे ही वैकुंठ में है। वो तो फिर रेस में ही नहीं है उस हिसाब से, फिर तो आई बात समझ में?
सो ये इतनी बड़ी बात इसलिए करी दैट उसकी जो बुनियाद है वो ये था, लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? लिबरेशन का मतलब आप आजाद हैं। आजाद का क्या मतलब है? सब कुछ देने के लिए आजाद हैं। जो आपका कंसेप्शन है उससे वो आजाद है। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है, ये आपका कंसेप्शन है, क्योंकि आप गुलाम है, वो नहीं। ये पहली बीमारी है। वहां का चिंतामणि यानी कि वहां की मिट्टी है, वहां का जर्रा है, मगर वो आपको कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता, तो आप वृंदावन में जाके लौटने का ड्रामा ना किया करें। वहां पे जाके क्यों लौटते? क्या है उसके अंदर? मिट्टी है, वो यहां की मिट्टी है। आई बात समझ में? पानी का रस क्या होता है? रसम अपसु कौन थे? क्या होता है पानी का रस? शांत होता है। फिर आप यमुना में जाके नहाते हुए क्यों कृष्णा, वो तो समझ आ रही है? पत्थर का रस क्या होता है? क्या होता है पत्थर का रस? शांत होता है ना। तो गोवर्धन की परिक्रमा क्यों करते हैं फिर? लगी समझ? उसका क्या रस है और वो क्या दे सकता है, वो आजाद है। दैट इज कॉल्ड लिबरेटेड स्टेट। सो व्हाट इज लिबरेशन, व्हाट इज मुक्ति? अभी इसको पहले बहुत गहराई से पहले देखने की जरूरत है। तो छलांग मार के आगे चले जाते, सीधा गोलोक वृंदावन पहुंच जाते। आप बात कर सकते हैं उसके बारे में, बट जब तक आपका गोलोक वृंदावन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिबरेशन से शुरू होता है। और लिबरेशन की लिमिट क्या होती है? नो लिमिट। अभी सुन रहे हैं तो अभी अच्छा लग रहा है, जैसे ही घर जाएंगे ना, और कोई जैसे ही कोई दूसरा कोई मैसेज आएगा, कोई क्या कहते हैं शॉर्ट आएगा, और कोई बोलेगा गुरुजी महादुरे रस में नहीं है, फिर सर हिलाने से, क्योंकि अपना कोई रीडिंग नहीं है। तो इन चीजों को आप अगर, कोई नहीं जा रहा है यहां से, कोई नो बडी इज गोइंग एनीवेयर अनलेस अनटिल आपका ये कंसेप्शन ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सर्विस। ही इज फ्री टू सर्व। एक तो हमारे कल्पना से ही बाहर की चीजें, तस्वुर ही नहीं है कि जी फ्री टू सर्विस। सर्विस तो हमेशा डंडे पे ही देखी है हमने। तो वही जैसे कि भगवान उनके मोहताज नहीं है, वो भी सर्विस करने के लिए बाध्य नहीं है। इसे कहते हैं लिबरेटेड डीलिंग। और इस दुनिया में नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्फ्लुएंस। डिमांड एंड सप्लाई का चेन है, तोड़ नहीं सकते आप उसको। ये लॉ वहां काम नहीं करता। इसीलिए वो चीजें देखने में एक जैसी, बिल्कुल उसका कोई सिर्फ देखने तक का है, उससे अलावा उसका कोई लेना देना नहीं है, जो आपकी समझ है और उनकी जो समझ है। और दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इवन कॉन्सेप्चुअली। ये जो बातें सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसका मतलब आप अदरवाइज एक्सप्लेन, जैसे क्या लिखा था यहाँ पर, ये रहा, ये जो है भगवान तथा भक्त की पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए। तो और क्या समझे? और क्या समझे? समझ ही यही आज तक की। आदमी कोई भी चीज तभी समझ सकता है जब उसका कोई एग्जाम्पल मौजूद हो। नहीं है एग्जाम्पल। इस दुनिया में हम जो भी चीज समझते हैं वो बगैर कंपैरिजन के नहीं समझ सकते। कैसे? आप हिंदी में कोई सेंटेंस बोल के दिखाइए, ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, जिसमें है, था या थी, या होगा या होगी ना हो। एक सेंटेंस फॉर्मुलेट करने की औकात नहीं है, क्योंकि यही हमारी दुनिया है। था, है, होगा, मतलब जब मैं कहता हूं ये किताब मेरे पास है, कंपेयर टू व्हाट, पहले नहीं थी। अगर मैं तो ये किताब मेरे पास पहले थी, यानी कि शुरू से, उससे पहले शुरू से थी, आज की बात नहीं है, कंपैरिजन। ये किताब मुझे खरीदनी है, कंपैरिजन, अभी नहीं है। बात
टॉपिक को इनिशिएट नहीं कर सकते जब तक आप कंपैरिजन नहीं करते। और कंपैरिजन से डर कब लगता है? जब पता है ये कंपैरिजन की ये जो वो है दौड़ है, मैं हार जाऊंगा। नहीं, हमें किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें किसी को जज नहीं करना। कब तक? जब तक आप वहां ना पहुंच जाए। सो यू कैनॉट, हमारे क्या नाम है, से फॉर एग्जाम्पल मुकुंद अर्चन प्रभु लंबे हैं, कंपेयर टू व्हाट? अभिराम शान प्रभु छोटे हैं, कंपेयर टू व्हाट? जगत माता सती माता जी गोरी है, कंपेयर टू whom? बिमला प्रसाद दास काला है, कंपेयर टू व्हाट? बात नहीं कर सकते आप, एक लाइन नहीं बोल सकते दुनिया में। सेब मीठा है, कंपेयर टू व्हाट? जमीन ठंडी है, कंपेयर टू व्हाट? गाड़ी महंगी है, कंपेयर टू व्हाट? पेट्रोल तरल है, कंपेयर टू व्हाट? कंपैरिजन, पूरी दुनिया कंपैरिजन पे बनी हुई है। ये मेरी पहचान है। और अब जिसकी बात हो रही है उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है अतुलनीय, कैनॉट बी कंपेयर्ड। आपके तमाम रेंज से ही बाहर निकल गया इस एक लफ्ज से। दिस इज, इसलिए इस सब्जेक्ट को एक हद तक इंटेलेक्चुअलाइज किया जा सकता है, उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ता है भगवान का, ही विल रेसिप्रोकेट। सो ये सारा सब्जेक्ट इसलिए, नहीं तो सारा ऐसे ही है, ठीक है पढ़ लिया चलो, ऐसे ऐसे छड़प छड़प झाड़ा चलो। सो दैट इज द बेसिक आइडिया दिस। उनका रस का कंसेप्ट, वैकुंठ का कंसेप्ट, लिबरेशन का कंसेप्ट। सो और फिर यहां पर जो बात कर रहे हैं कि मैं अपने भक्त का सेवक हूं, कमाल हुए। सो बिकॉज बहुत सिंपल सी चीज है, अगर डिवोटीज भगवान का सेवक होता है ना, यानी डिवोटी के अंदर सेवा करने की वृत्ति होती है भगवान की? हाँ, नहीं, पता नहीं, होती है ना, होती है। तो इसका मतलब भगवान अगर डिवोटी का सर्विस नहीं करता है, इसका मतलब डिवोटी के पास एक ऐसी चीज है जो भगवान के पास नहीं है। भगवान कैसे हुआ फिर? आई बात समझ में? आपके पास एक ऐसी चीज है जो भगवान के पास नहीं, तो भगवान हो नहीं, भगवान ही है। So, इसीलिए लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि भगवान पहले सेवक ना हो। दैट इज द इंपोर्ट ऑफ गोविंदम आदि पुरुषम। ही इज द फर्स्ट वन इन व्हाट? इन एवरीथिंग। नॉट जस्ट फर्स्ट इन क्रिएशन, फर्स्ट इन माई लाइफ, फर्स्ट एज एन एग्जाम्पल, फर्स्ट इन एवरीथिंग। जहां पे बोलोगे वहां पे असमूर्धव है। एवरीवेयर इज असमूर्धव, एवरीवेयर इज द फर्स्ट आदि पुरुषम, एवरीवेयर आदि पुरुषम, एवरीवेयर इज परम कृष्ण, एवरीवेयर सुप्रीम, इन सर्विस, इन बीइंग सर्व्ड। सो दैट आइडिया। अब ये इसीलिए ये बातें रसज्ञ, यार यहां हम देखते हैं लोगों को, ये तो इंसान बनाम इंसान का प्यार नहीं समझ आ रहा होता, ये चल पड़ते हैं मुंह उठा के भगवान का प्यार समझने के लिए अपने भक्तों के साथ। हाँ, गोपियों का प्रेम, तुम्हारा क्या? तुम तो अपने घर का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा होता, घर में लड़ाइयां हो रही होती, दो बंदे साथ में एक छत के नीचे प्रेम से नहीं रह पाते, बातें पता नहीं कहां के कर रहे होते। ठीक है ना? ठीक है, मेरी कमजोरी हो सकती है, मेरी लाचारी हो सकती है, मैं किसी चीज में जो है, ठीक है ना, जाहिर बात इनकम्प्लीट है, मगर बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि किसके साथ लड़ाने चले।
सो क्या है, क्या भगवान वाकई में, अब एक बात बताइए, क्या वाकई में क्या भगवान भक्तों पे डिपेंडेंट है? ये बताइए, क्या वाकई में भगवान पे डिपेंडेंट है? क्या 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 समझते हैं? है डिपेंडेंट? है डिपेंडेंट? है डिपेंडेंट, नहीं तो भगवान झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं यहां पर। अगर आप कहते हैं भगवान भक्तों पे डिपेंडेंट नहीं है, तो भगवान परम सत्य तो नहीं हो सकता, झूठ बोल रहा है बंदा। सत्यम परम धीमहि का क्या मतलब? झूठ बोल रहे कहते हो है। कहां से देख रहे हैं? भगवान की नजर से देख रहे हैं, है। हमारी नजर से देख रहे हैं, नहीं है। इसलिए दोनों नजर डेवलप करना जरूरी है। अगर आप किसी के साथ रिश्ता कायम करना चाहते हैं बगैर उसका नजरिया समझे, कि किस तरह हो सकता है कि आप उसकी कोई सेवा करें? सो दैट इज द आइडिया। एंड देयरफॉर यू फाइंड सो मेनी अदर थिंग्स। भगवान तो वही 3 में 16 चैप्टर में, पिछले में, वहां तो भगवान कह रहे, मैं पढ़ देता हूं श्रीमद 3:16-7 7वें श्लोक के अंदर भगवान लिख रहे हैं कि मेरे जो ये चरण कमल है, ये इतने पुण्यवान क्यों बने हैं? क्योंकि वो जो कि एकदम से किसी के भी पाप हर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीज जो है, ये मुझे मेरे भक्तों से और खास तौर पर लक्ष्मी जी से मिली है। तो अब हमारे यहां क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है? इस तरह की बातें हम कब करते हैं? जब किसी को मक्खन लगाना होता है ना, किसी लड़की को बहलाना फसलाना हो, काम को उसको बांस पे चढ़ाए जाएंगे, तुम चांद सा मुखड़ा है, वो चांद पता नहीं कहां है, ये पता नहीं कहां है, ठीक है ना? तो ये वो काम नहीं हो रहा। कृष्णा सेज व्हाट ही मीन्स एंड ही मीन्स व्हाट ही सेज। जो वो समझते हैं वो कहते हैं, वो जो कहते हैं वही वो समझते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, अब मेरे समझ से थोड़ा सा आगे की बात है, वो और बात है, मगर है 100% सच। अब ये कैसे सच है, इस पे मेहनत करने की जरूरत है, इसी पे सारा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। सो दैट इज द इंपोर्ट ऑफ Krishna being the devotee of his devotees. So much so that बहुत मामूली बात है, लक्ष्मी, not because of the devotion of Lakshmi, but the opulence of Lakshmi. आप लक्ष्मी को लक्ष्मी इसलिए नहीं बोलते कि वो डिवोटी है, आप लक्ष्मी को लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं कि वो श्री है, ऑपुलेंस है। उसकी बात हो रही, इसकी बात नहीं हो रही। ओके, हम यहीं पे समाप्त, मेरे का टाइम हो गया पूरा। लेट्स एंड हियर। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वसी गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।